में मेरे हाथ से एक हत्या हुई है। ये वीडियो देखा आपने, रोहित वेमुला को लेकर लोग पैदल मार्च कर रहे थे, उनको शहादत दिवस पर नमन कर रहे थे, लेकिन इस देश के मनुवादी गुंडों ने, चूंकि उनकी सरकार चल रही है लखनऊ में, इन पर हमला कर दिया। कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के बहुजन समाज, जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर, ज़्यादातर जाट समाज की लड़कियां जंतर मंतर पर बैठी हैं कुश्ती में। आप सोचिए, वो कह रही कि उनको हैरेसमेंट किया जा रहा है। अब जाकर टीवी अखबार की नींद टूटी है, लेकिन सवाल है कि इस पर बहस कौन करेगा। इस देश के जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर, कुर्मी, कोयरी, एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी को अपने हक अधिकार के लिए खुद आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि सिस्टम में मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी लोग बैठे। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वो तमाम बड़ी खबरें जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है, ये वीडियो देखिए। वीडियो लखनऊ का है। जिस दिन रोहित वेमुला की शहादत दिवस था, उस दिन लोग पैदल मार्च कर रहे थे, उनको याद कर रहे थे। एबीपी के गुंडों ने इन पर हमला कर दिया। ये मनुवादी लोग हैं, लेकिन धीरे धीरे अब बहुजन समाज के लोग अपनी आवाज़ उठाने लगे हैं। अब ये एम्बियंस सुनिए। शख्स कह रहा है कि मैंने एक हत्या की है। पता है कौन है? ये ब्रजभूषण सिंह है, जो कैमरे पर कह रहा है कि मैंने एक हत्या की है। यही है कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष, जिनके इस्तीफे की मांग हो रही है, और महिला खिलाड़ियों ने इन पर हैरेसमेंट का आरोप लगाया है। लेकिन इनका कारनामा यही नहीं रुकता है। ये पुराना वीडियो है झारखंड का, जहां एक खिलाड़ी को इन्होंने थप्पड़ मार दिया था। आपको पता ही इस देश में खिलाड़ी कौन है? बार बार मैं राजेंद्र सिंह की लाइन याद कराता हूं कि पद मतलब पावर तो ले आओगे ब्रजभूषण सिंह की तरह, लेकिन पद मतलब पैरों में ताकत कहां से लाओगे? इस देश में मेडल जीतता है जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, एससी, एसटी, ओबीसी, किसान जातियों के बच्चे, आदिवासी जीतते हैं। ये कोई गरीब परिवार का पहलवान था, इसको थप्पड़ मारा था इस शख्स ने। समय सबका आएगा, गला सबका सूखता है। इस बार फंस गए हैं साहब। देखते हैं मोदी जी बचा पाते हैं कि नहीं। अगर मोदी जी ने इनको हटा दिया तो यूपी साफ, और नहीं हटाया तो पूरा देश साफ। देख लीजिएगा इस बार। और ये देखिए प्रधानमंत्री, ये वो तीनों खिलाड़ी हैं जो इस शख्स पर आरोप लगा रहा है, उसके साथ प्रधानमंत्री फोटो खिंचवा रहे हैं। और सोचिए, बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसमें प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा किया गया है गुजरात दंगे को लेकर। अब यहाँ की सरकार कह रही है कि ये प्रोपगेंडा है। वहीं जो भारतीय, जो जिनको भारत के लोग जीजा जी कह रहे थे, क्योंकि उन्होंने नारायण मूर्ति के दामाद हैं वो, और पाकिस्तानी मूल के हैं, लेकिन उनको जीजा जी कह रहे थे जब वो प्रधानमंत्री बने थे, ऋषि सुनक, उन्होंने आपत्ति दर्ज करा दी। तो भैया, ये क्या भारत है? टीवी अखबार को दबा लोगे? है हिम्मत तो लगाओ बीबीसी पर बैन, बंद करो भारत का बीबीसी में दफ्तर। ये नहीं करेंगे। सरकार ने अब सोशल मीडिया पर नकेल कसने की तैयारी कर दी है। एक बिल लाने की तैयारी हो रही है जिसमें पीआईबी जो कहेगा कि ये फर्जी न्यूज है तो आपको न्यूज हटा लेना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि ये लोग बीबीसी पर बंद। अच्छा सोचिए, बीबीसी अगर तारीफ करता तो? मैं इसलिए कह रहा हूं, भारत की मीडिया तभी ईमानदार मीडिया होगी जब यहाँ डाइवर्सिटी होगी और तमाम जाति और धर्म के लोगों को उसमें जगह मिलेगी। भारत की मीडिया दरअसल 52 टोला के पत्रकारों का जमावड़ा है, जो जातिवादी, मनुवादी और घोरसंघी हैं। इन पर भरोसा मत कीजिए। और देश के लिए मेडल जीतने वाले पहलवानों ने जंतर मंतर पर विरोध करके कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद से इस्तीफा मांगा। सोचिए, दिल्ली में एक ब्राह्मणी है स्वाति मालीवाल, इनके पति घोर संघी हैं। वो अलग बात है कि वो बीजेपी के खिलाफ आंदोलन करते रहते हैं। स्वाति मालीवाल के साथ 15 मीटर तक, किलोमीटर नहीं कह रहा हूं, 15 मीटर तक उनको घसीटा गया, जैसे दिल्ली में एक बेटी को 13 किलोमीटर तक घसीटा गया था। अब जाकर एफआईआर दर्ज हुआ। तो दिल्ली के पुलिस जो है वो गृह मंत्री के हाथ में है, जो कहते रहे थे कि गहना लादकर यूपी में बेटियां घूम सकती हैं। लेकिन क्या मजाल है कि कोई टीवी अखबार, कम से कम चित्रा त्रिपाठी, अंजना ओम कश्यप को अपनी ब्राह्मण समाज की स्वाति मालीवाल के लिए आवाज़ उठानी चाहिए थी। तो ये लोग बड़ा नफा नुकसान देखते हैं। ये 2-4 ब्राह्मण महिलाएं प्रताड़ित भी हो जाएंगी तो कोई बात नहीं, सरकार बची रहनी चाहिए। ये इनकी राजनीतिक और सामाजिक समझ है। समाजवादी पार्टी ने 3 नाम शेयर किए हैं बेटी बचाओ मॉडल में। शीर्ष नेता कुलदीप सेंगर, शाहनवाज हुसैन और संदीप सिंह, ब्रजभूषण सिंह, और चिन्मयानंद का भी नाम आ रहा है इसमें। और ये देखिए, ये है ज्ञानेंद्र तिवारी।
ये गया था क्लीन चिट देने। बागेश्वर धाम वाला धीरेन्द्र शास्त्री जिस पर कर्मकांड का आरोप लगा है, जो नागपुर से फरार हो गया, अब चित्रा त्रिपाठी से लेकर और ये ज्ञानेंद्र तिवारी सब क्लीन चिट दे रहे हैं कि नहीं बहुत अच्छे आदमी हैं। अरे बहुत अच्छे आदमी है तो उनको रख दो ना सीमा पर, सेना की क्या जरूरत है, उनको रख दो अस्पताल में, डॉक्टर की क्या जरूरत है। वो दिखाता है कि 5 सेकंड में उसने पैरालिसिस के पेशेंट को ठीक कर दिया। ये इतना कर्मकांडी है और कहता है कि हनुमान जी के साक्षात अवतार है वो। भगवान के नाम पर इतना बड़ा बिजनेस कौन करता है साहब, भगवान को भी बदनाम कर रखा है। उपेंद्र कुशवाहा होल चेकअप के लिए एम्स में भर्ती हैं और ये हैं वो ब्रजभूषण सिंह जो अपने हेलीकॉप्टर से चलते हैं, 6 बार के सांसद हैं। और ये देखिए रविशंकर प्रसाद है, बिहार में किसानों के लिए धरना दे रहे हैं, लेकिन जंतर मंतर पर दिल्ली की बेटियों के लिए स्मृति ईरानी ने अब तक मुंह नहीं खोला है। और कहा जा रहा है कि ब्रजभूषण सिंह जो है वो इस्तीफा दे सकते हैं अपने गांव में। और ये है स्वाति मालीवाल का वो ट्वीट, कल देर रात में दिल्ली में महिला सुरक्षा के हालात इंस्पेक्ट कर रही थी, एक गाड़ी वाले ने नशे की हालत में मुझसे छेड़छाड़ की और जब मैंने उसे पकड़ा तो गाड़ी के शीशे में मेरा हाथ बंद कर मुझे घसीटा, भगवान ने जान बचाई। यदि दिल्ली में महिला आयोग की अध्यक्ष सुरक्षित नहीं तो हाल सोचिए। अरे मैडम, जब भगवान है ही तो आपको किसी चीज़ से डरने की जरूरत नहीं है। सपा करे बात मुस्लिम का तो आरोप हम पर, तुष्टिकरण का। मुस्लिम वोट की बात करे बीजेपी तो सब उसको सेकुलर कहते हैं। और मोदी सरकार ने सोशल मीडिया पर नियंत्रण का एक नया तरीका निकाला। मिलिंद खांडेकर जो कि डिजिटल हेड है आज तक के, सरकार कहेगी वही फेक न्यूज। केंद्र सरकार ने प्रस्ताव रखा है कि पीआईबी किसी खबर को फेक न्यूज कह देती है तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को वो खबर हटानी पड़ेगी। एडिटर्स गिल्ड ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। ये सेंसरशिप होगी, प्रेस की आज़ादी का गला घोटने का एक हथियार बन सकता है। देखते हैं कितने दिन तक लोग बोलते हैं। और फेक न्यूज अकेले सरकार ही नहीं, पीआईबी भी हटा सकेगा फेक न्यूज। आईटी नियम में संशोधन, तो ये संशोधन कर रहे हैं। और ये वही वाईफाई के अध्यक्ष बीजेपी एमपी ब्रजभूषण शरण है जिन पर महिला एथलीट ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। और ये वीडियो देखिए 2021 का है जब उसने एक खिलाड़ी को थप्पड़ मारा था। चिन्मयानंद, कुलदीप सेंगर, ब्रजभूषण सिंह, ये तीनों बीजेपी के नेता हैं। और ये कौन है भाई, आलोक पाठक। पंडित जी कह रहे हैं कि ये तीनों एक ही जाति से हैं और इसको हटाने की इनकी हिम्मत नहीं है। ये बेहद चिंताजनक खबर है। मीडिया की आज़ादी पर एक सीधा हमला है, विनोद कापरी ने कहा है। और महंगाई से बदमाश भी त्रस्त है। यूपी में लुटेरों ने एक मोबाइल छीना, आगे जाके उसका पेट्रोल खत्म हो गया। रणविजय सिंह तंज करता रहता है। अगर नफरती एंकरों को छुट्टी हो जाए तो हर चैनल बिना एंकर के ही दिखानी पड़ेगी। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नफरती चिंटुओं पर, एंकरों पर कार्रवाई हो, उनको नौकरी से हटाएं और उनके खिलाफ उन पर जुर्माना लगाया जाए। प्रशांत टंडन ने ट्वीट किया है, तेजस्वी सूर्या ने हवाई जहाज का इमरजेंसी गेट खोलने की जो हरकत की है उसमें आजीवन कारावास का प्रावधान है, लेकिन एविएशन मिनिस्टर कह रहे हैं कि गलती हो गई है। तो ये भी बड़ी खबर दिखा रहा हूँ। मोदी सरकार ने सोशल मीडिया पर जो नियंत्रण की कोशिश हो रहा है वो भी आपको दिखा रहा हूँ। तो सोशल मीडिया पर वो तमाम बड़ी खबरें हैं जो आज वायरल है। और ये देखिए, नीतीश कुमार के खिलाफ बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन। बीजेपी का सांसद पर खिलाड़ी, इस देश की बेटियां जिन्होंने मेडल जीते हैं, जो इस देश का नाम रोशन किया, वो हैरेसमेंट का आरोप लगा रहा है। और बीजेपी तुलसीदास दुबे को बचाने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहा है। जो तुलसीदास दुबे जाति पाति फैला रहा था, जो ऊंच नीच फैला रहा था। और ये हिंदू एकजुटता की बात करते हैं। ये ब्राह्मण टोली के सारे ब्राह्मण नेता मुझे इसमें दिख रहे हैं। और जो आरोप ब्रजभूषण सिंह पर लगे हैं उन्हें तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अरे मैडम, जेल कब होगा और आप इस पर शो कब करेंगी ये बताइए। चित्रा त्रिपाठी ट्वीट करने से अपनी जिम्मेदारी से आप बच जाएंगी क्या? देखते हैं कि ये बोल पाती है कि नहीं। बोलेंगी तो मारी जाएंगी, नहीं बोलेंगी तो अब तो देश जान ही चुका है। तो सोशल मीडिया पर जो सब खबरें वायरल हैं। और ये देखिए, क्या ये वही आईएएस अधिकारी है? सोचिए, जिस आईएएस अधिकारी को एक ब्राह्मण सांसद निशिकांत दुबे लड़ रहा था और धमकी दे रहा था, वो एमएसएमई के मामले में मंजूनाथ भजंत्री जो बहुजन समाज से, उनको टॉप का अवार्ड मिला है और खुद अमित शाह के हाथों से मिला है। तो बहुजन समाज के लोग लगातार मेहनत करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। भले आप गंगा जल से, एक आईएएस है, उन्नाव की घटना बताई जा रही है और वो ओबीसी समाज से हैं, कुर्मी जाति से हैं, पटेल हैं। योगी आदित्यनाथ कई बार उनकी तारीफ कर चुके हैं। सुना है कि उन्होंने जब घर खाली किया, सरकारी आवास, तो जो नए अधिकारी हैं वो सवर्ण समाज से थे और वहाँ डीएम जो हैं वो दुबे जी हैं।
उसके बाद उनके घर को गंगा स्नान से धुलवाया गया, जैसे अखिलेश यादव के साथ हुआ था। और रूबिका लियाकत ने भी मुंह खोल दिया। सोचिए, कह रहे जिन खिलाड़ियों ने भारत का सिर फख्र से ऊंचा किया, अरे मैडम शो कब करेंगी, खेल मंत्री से सवाल कब पूछेंगी, पीएम से सवाल कब पूछेंगी, और कहाँ है महिला और बाल विकास मंत्रालय की मंत्री स्मृति ईरानी, जो आपकी सरकार और सांसदों पर यौन शोषण का आरोप है। सुप्रिया श्रीनेत ने सवाल पूछा है। और बीबीसी की मोदी को लेकर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री में हिंदुस्तान के 30 से ज़्यादा लोगों ने डर से बोलने से इनकार कर दिया। इतने डरपोक हैं हम लोग। शाहनवाज हुसैन पर परसों सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाकर आदेश दिया कि इस पर रेप का मुकदमा हो। हरियाणा का मंत्री संदीप सिंह महिला कोष से अश्लील हरकत करता है। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह महिला पहलवानों का यौन शोषण करता है। कुलदीप सेंगर अब आज़ाद हो गया। सारे महापापी एक ही पार्टी में भरे हैं। ये नरेश बाल्यान ने ट्वीट किया है। और मैं तो कुछ नहीं कहता हूँ अपनी तरफ से, जो खबरें हैं लेकिन ये वो खबरें हैं, ये वो ट्वीट्स हैं जो किया तो जाता है लेकिन टीवी अखबार इसको नहीं दिखाता, इसलिए मैं दिखाता रहता हूँ। और लखनऊ में नफरती गुंडों ने, मनुवादियों ने, एबीपी के गुंडों ने बहुजनों पर हमला किया जब वो रोहित वेमुला की शहादत दिवस को मना रहे थे। तो ये देखिए, ये सोशल मीडिया पर सब खबर वायरल है और इसको लेकर लगातार लोग विरोध कर। और ये है, दीपक शर्मा कहते हैं कि सवाल है कि क्या मोदी जी इतना बड़ा रिस्क लेंगे, हटाएंगे इस ब्रजभूषण को। जयंत चौधरी ने कहा है कि इनको जल्दी से जल्दी हटाना चाहिए। और ये देखिए, अशोक श्रीवास्तव है, ये डीडी न्यूज़ का एंकर है और फेक न्यूज़ फैलाता है एडिट कर करके, तो सोशल मीडिया पर। और अंत में सत्यपाल मलिक जी का ये बयान जरूर सुनिए। दर्द आरक्षण का नहीं है, दर्द है जमीन में बैठने वाला कुर्सी में बैठ कैसे गया। सत्यपाल मलिक हैं, ये पूर्व गवर्नर हो गए हैं अब। और तुलसीदास ने मुगल बादशाह बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर का शासन देखा था। तुलसीदास ने 1531 में रामचरितमानस लिखा। तब दिल्ली की गद्दी पर बादशाह हुमायूं बैठे थे। तुलसीदास आराम से अकबर के शासनकाल में अयोध्या से काशी घुमा करते थे। तुलसीदास को मुगल साम्राज्य में कोई दिक्कत नहीं हुई। और अब ये लोग कहते हैं कि हम जुम्मन मियाँ से बदला लेंगे। तो इनके बाप दादा मुगलों के हाथ दरबारी करते थे, कविताएं लिखते थे, भांड कवि थे, और ये कह रहे हैं कि हम अब मुगलों से बदला लेंगे। इसका बदला कौन लेगा, ये सवाल सोशल मीडिया पर तैर रहा है। और ये देखिए, ठाकुर लिखा हुआ है नंबर प्लेट पर। पीएम के क्षेत्र वाराणसी के अर्दली बाजार पुलिस चौकी के सामने काली फिल्म लगी फॉर्च्यूनर खड़ी थी। नंबर प्लेट पर ठाकुर लिखा था। सुना है कि किसी दरोगा जी के लड़के का था। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नफरत फैलाने वाले एंकरों को हटाया जाए और भारी जुर्माना लगाया जाए। देखते हैं कौन कौन टीवी करता है, कौन मानता है सुप्रीम कोर्ट का। इस देश में सारा कानून व्यवस्था एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठाओं के लिए। अब तो पहलवान बेटियां को भी भाजपा नेताओं से अपनी जान को खतरा होने लगा है, कांग्रेस ने ट्वीट किया है। और सोचिए, हिंदू सुपरमेस्टी क्रिएट से फेक सोशल मीडिया मुस्लिम आईडी पोस्ट हेट मैसेज अगेंस्ट हिंदू सुपरमेस्टिक बर्न डाउन मुस्लिम हाउसेज एंड शॉप्स इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कुछ गुंडों ने, आरएसएस के गुंडों ने, सोचिए कि मुस्लिम बनकर कुछ फेक आईडी फैलाई, फेक ट्वीट्स की, और उसके बाद उनके इलाके में आगजनी कर दी गई है। और लखनऊ विश्वविद्यालय में किस तरह से बहुजनों पर हमला हुआ है। और विनेश फोगाट ने कहा है कि अगर आज फैसला नहीं होगा तो वो पुलिस पर केस भी दर्ज कराएंगी। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री और उनके सहयोगियों पर आरोप है कि उन्होंने शमशान, तालाब, पहाड़ सब जगह पर कब्जा कर लिया है। तो ये सोशल मीडिया की आज सबसे बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। इन तमाम खबरों पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय दीजिए। और क्या सरकार खिलाड़ियों को केस दर्ज नहीं कराना चाहिए, वो क्यों इंतजार कर रही हैं। और ये देखिए, मंगेश राजू नाम के बंदे ने मुदस्सिर और यूसुफ नाम के 2 फेक अकाउंट बनाया और उस अकाउंट से हिंदू गुरु और माली समाज के लिए गलत सलत लिखा। तो ये लोग नाम बदलकर मांस फेंक देते हैं। इनका काम है देश में दंगा कराना, इनका काम है आपस में लोगों को लड़वाना, भाईचारा खत्म करवाना, और उसमें कामयाब भी हो रहा है। और राजनीति भी शुरू हो गई है। तो सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।